अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुशाहिद हुसैन। कौमी ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। सबकुदोस जजों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा खत, अदलिया को कमज़ोर करने की कोशिश पर फिक्र का किया इजहार। कहा, अदालती निज़ाम में अवाम के भरोसे को कम करने की कोशिशें हैं तशवीशनाक। हिंदुस्तान सरहद पार दुश्मन पर भरपूर हमला करने की सलाहियत रखता है। कश्मीर में इंतखाबी जलसे से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। केजरीवाल की दरख्वास्त पर ईडी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, मगर दरख्वास्त जमानत पर जल्द समाअत से किया इनकार। 29 अप्रैल को होगी अगली समाअत। ईरान की तहवील में मौजूद हिंदुस्तानी मल्लाहों को रिहा कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। वज़ीर ख़ारजा की यकीन दहानी। मशरिक़ी वस्ता के मौजूदा हालात को करार दिया तशवीशनाक। सलमान खान के घर पर फायरिंग से फिल्म इंडस्ट्री में खौफ की लहर। सुन्नी एसोसिएशन ने सिक्योरिटी में मज़ीद इजाफे की अपील। और अब खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 21 सबकुदोस जजों के एक ग्रुप ने सोचे समझे दबाव, गलत जानकारी और अवामी तौर पर बेइज्जती के जरिए अदलिया को कमज़ोर करने की कुछ ग्रुप्स की बढ़ती हुई कोशिशों पर फिक्र का इजहार करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक ख़त लिखा। इस ख़त में इन्होंने कहा कि कुछ नाक़िदीन तंग ज़हन सियासी मफादात और ज़ाती फ़ायदे के लिए अदालती निज़ाम में अवाम के भरोसे को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि सबकुदोस जजों ने अपने ख़त में ये नहीं बताया है कि इन्होंने किन वाक़यात को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये ख़त लिखा है। ख़त लिखने वालों में सुप्रीम कोर्ट के 4 सबकुदोस जज भी शामिल हैं। ये ख़त बदउनवानियों के मामले में कुछ अपोजिशन लीडरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई को लेकर बरसर इक़्तिदार बीजेपी और अपोजिशन पार्टी में ज़ुबानी जंग के दरमियान लिखा गया है। इन्होंने अदलिया को गैर ज़रूरी दबाव से बचाने की ज़रूरत उन्वान से लिखे गए इस ख़त में कहा है कि इस तरह की कार्रवाई न सिर्फ हमारे अदलिया की पाकीज़गी को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि इंसाफ और गैर जानिबदारी के उसूलों के लिए सीधा चैलेंज भी पेश करती है, जिन्हें क़ानून के मुहाफ़िज़ की शक्ल में जजों ने बनाए रखने का हल्फ लिया है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की क़यादत वाली अदलिया से ऐसे दबाव के ख़िलाफ़ मजबूत होने और ये यकीनी करने की गुजारिश की है कि कानूनी निज़ाम की पाकीज़गी और ख़ुद मुख्तारी महफूज रहें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ANI को दिए गए एक ख़ुसूसी इंटरव्यू में दावा किया है कि इनकी बीजेपी सरकार मुल्क को तरक्की की नई बुलंदियों पर ले जा रही है। इन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार एक नए अज़्म के साथ मुल्क को आगे ले जाना चाहती है। आपने कई भाषणों में कहा है कि 2024 आपका लक्ष्य नहीं है, 2047 है। तो 2047 तक क्या कुछ होने वाला है? गति भी बढ़ानी है और स्केल भी बढ़ाना है। देश के सामने एक अवसर है कि एक कांग्रेस सरकार का मॉडल और एक बीजेपी सरकार का मॉडल, उनका 5-6 दशक का काम और मेरा सिर्फ 10 साल का काम। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में राहुल गांधी जो हैं वो हर भाषण में कहते हैं और विपक्ष के नेता भी कहते हैं कि इसमें धांधली हुई है। कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहाँ दिया। और इसलिए मैं कहता हूँ सब लोग पछताएंगे, जब बात बस ईमानदारी से सोचेंगे सब लोग पछताएंगे। इलॉन मस्क भारत आने वाले हैं, उन्होंने कहा था वो आपके प्रशंसक हैं, ही इज अ फैन ऑफ योर्स। क्या हम भारत में टेस्ला कार, स्टारलिंक ये सब देखेंगे? एलन मस्क मोदी के प्रशंसक है, वो अपनी जगह पे है, मूलतः वो भारत के प्रशंसक है। हैव वी कम टू दिस सिचुएशन जहाँ पे पहले होते थे, बोला जाता था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और अब है मोदी इज भारत, भारत इज मोदी। क्या उस लेवल पर पहुंच गए हैं? ऐसा है कि देश ये कहता है, और जो मैं खुद भी फील करता हूँ, कि ये माँ भारती का बेटा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का कहना है कि बीजेपी ने दफ़ा 370 को हटाने और अयोध्या में राम मंदिर तामीर करने के अपने वादे को पूरा किया है। इन्होंने कहा कि मोदी की क़ियादत में
हिंदुस्तान आज तमाम महाजों पर एक ताकतवर मुल्क के तौर पर उभर कर सामने आ गया है। इनका कहना था कि भारत सरहद पार हमला करने की भरपूर सलाहियत रखता है। मरकज़ी वज़ीर ने आज खटोड़ा के बशूली में एक रैली से खिताब करते हुए ये बात कही। इन्होंने कहा कि हमने कहा था कि आज हमारी सरकार आएगी तो हम दफ़ा 370 को हटाएंगे और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो मुल्क की बाकी रियासतों का है, और हमने राम मंदिर की तामीर का भी वादा किया था। हमने ये दोनों वादे पूरे किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की दरख्वास्त पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट नोटिस भेजकर इस मामले का जवाब तलब किया है। इस दरख्वास्त में दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया गया है, जिसमें मुबैना तौर पर दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वज़ीर आला की गिरफ्तारी के अमल को बरकरार रखा गया है। जस्टिस संजय खन्ना और जस्टिस दिवाकर दत्ता की बेंच ने मुतालिका फरीकों के दलाइल सुनने के बाद ईडी को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही अदालत ने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की नुमाइंदगी कराने वाले सीनियर वकील अभिषेक की इस मामले की जल्द समाअत करने से मुतालिक दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मशरक़ी वस्ता में ताज़ा तरीन कशीदगी के बारे में बात की। आबनाए हरमज़ में 17 हिंदुस्तानियों को ले जाने वाले कंटेनर जहाज़ के पकड़े जाने के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए इनका कहना था कि इन्होंने अपने ईरानी हम नस्ब से बात की है और इन पर गिरफ्तारी हिंदुस्तानियों की रिहाई के हवाले से दबाव डाला है। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ईरान से दरख्वास्त करता है कि पकड़े गए लोगों को रिहा किया जाए और इन्हें नज़रबंद ना किया जाए। Making the point to the Iranian government that these people should be released, that they should not be detained. Yesterday night, I spoke to my Iranian counterpart. I pressed him. I said, there are 17 crew members from India. You are aware that when we speak about Modi ki guarantee is inside the country, Modi ki guarantee is outside the country. Whenever any Indian travels abroad, this guarantee Modi gives. I mean, they can take the travel insurance, but they get a free guarantee from Modi. Okay? The free guarantee from Modi is whatever trouble you are in, we are there for you. So, and we have shown it. We have shown it in Ukraine, we showed it in Sudan, we have shown it repeatedly during COVID. Now, these people were on a Portugal flag ship. The ship was taken over in the seas by an Iranian force. The ship was directed to then proceed to Iran. Yesterday night, I spoke to my Iranian counterpart. I pressed him. I said, there are 17 crew members from India, and it is, we are making the point to the Iranian government that these people should be released, that they should not be detained. I understand, and after that there have been some follow-up conversations between our embassy and the Iranian authorities. I'm getting some reports, but for me, until first point is, I want our embassy people to actually go there and meet these people. That is when that will be my first point of satisfaction. Secondly, I would like, I would absolutely press for these people to come back to India as quickly as we can. I'm quite, my colleague, at least Iranian counterpart, was quite responsive. He said, okay, I understand it. I will try and do something to help you. इस दौरान वज़ीर ख़ारजा ने मशरक़ी वस्ता की कशीदा सूरत हाल के बीच ईरान और इसराइल के वज़राए ख़ारजा से फ़ोन पर रब्ता किया और सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया। इससे कबल वज़ीर ख़ारजा ने जर्मनी और कनाडा के वज़राए ख़ारजा से भी बातचीत की। हिंदुस्तान ने खुलकर कहा है कि वो किसी भी किस्म की जंग की वकालत नहीं करता, जबकि फ़रीक़ीन पर जोर दिया है कि अमन के क़याम के लिए इक़दामात करें। वज़ीर आज़म आज केरला के दौरे पर हैं। केरला में वज़ीर आज़म ने एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए LDF और UDF की हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि CPM की क़ियादत वाली हुकूमत केरला को तबाह करने के दर पे है। केरला में जनता के पैसों की खुलेआम लूट हो रही है। जहां लेफ्ट का शासन होता है, वहां कुछ भी बाकी नहीं रहता।
ये चुनाव देश के भविष्य के लिए फैसले लेने का चुनाव है। 10 साल में इतना सारा भले हुआ, लेकिन जो हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। कोऑपरेटिव स्कैम के पीड़ितों को भरोसा देता हूं कि उनका पैसा वापस दिलाने में भाजपा और मेरी सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। जहां लेप का शासन होता है, वहां कुछ भी बाकी नहीं रहता और कुछ भी सही नहीं होता। इन्होंने बंगाल को बदहाल बनाया, ये लोग त्रिपुरा में भी ताश दिलाए थे, वही काम ये केरला में भी कर रहे हैं। आज केरला जैसे शांति प्रिय राज्य में हिंसा अराजकता आम हो गई है। आज केरला में खुलेआम राजनैतिक हत्याएं कराई जाती हैं। कॉलेज के कैंपस तक असामाजिक तत्वों के अड्डे बन गए हैं। कन्हैया कुमार हल्के लोकसभा शुमाल मशरकी दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इनके मुकाबिल में बीजेपी ने मनोज तिवारी को उम्मीदवार बनाया है, जो 10 साल से लोकसभा में इसी हल्के से नुमाइंदगी कर रहे हैं। कन्हैया कुमार ने मनोज तिवारी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो मसाइल की बुनियाद पर लोगों के बीच नहीं जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि इन्हें यकीन है कि अब दिल्ली के लोग बीजेपी के नाकारा लीडरों को घर भेज देंगे। मेरे ख्याल से व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, विचार महत्वपूर्ण होता है, मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। 10 साल से वो सांसद हैं, तो वो बताएं नॉर्थ ईस्ट की जनता को, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता को, कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है। क्या कांग्रेस में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको, जो देश का सम्मान करता हो, जो सेना का सम्मान करता हो, जो देश की संस्कृति का सम्मान करता हो? मुझे लगता है कि दिल्ली में भाजपा जो है कोई काम नहीं करती है। सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हैं उनको परेशान करना, तंग करना। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को बिला वजह जो है जेल में डाल दिया गया है। जो भी आएगा हमारे क्षेत्र में तो 14,600 करोड़ का काम तो देखेगा ही। मुझे लगता है कि इन चीजों का सवाल जो है, इन चीजों पर जनता जरूर पूछेगी और इसका जवाब जो है माननीय सांसद जी को देना पड़ेगा। मेरा मानना है कि जो भी आया है ना, वो 40 दिन के भ्रमण पे आया है, वो भ्रमण करके चला जाएगा। हम कल भी सेवा में थे, आज भी सेवा में हैं, कल भी सेवा में रखेंगे लोग, ऐसा मेरा विश्वास। सबसे पहले तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के मौके पे मैं नागपुर में था, महाराष्ट्र में था, और उस वक्त खबर आई कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे दिल्ली से प्रत्याशी बनाया है। तो मैं दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सभी कार्यकर्ताओं का, सभी नेताओं का, सभी पूर्व विधायकों का, सांसदों का, मंत्रियों का, कि उन्होंने ये फैसला लिया है। इससे एक जो है मैसेज जाएगा देश में कि हम मजबूती से जो है लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी मौके पे हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, कि उन्होंने मुझे योग्य समझा है। दिल्ली की जो देश की राजधानी है, वहां से प्रत्याशी के तौर पे खड़ा करने का फैसला उन्होंने लिया है, उम्मीदवार बनाने का। निश्चित तौर पे जो है हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और देश में जो हमारी न्याय की मुहिम है, जो न्याय की लड़ाई है, जो हम 5 न्याय की बात कर रहे हैं, युवाओं की न्याय, महिलाओं के, किसानों की न्याय, और जो इस देश के भीतर जिन लोगों के साथ भी, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग, समुदाय के हों, किसी तरह का कोई अन्याय हो रहा है, तो उस अन्याय को समाप्त करके न्याय की स्थापना करना, जो हमारा न्याय पत्र है, उसके संकल्पों को लागू करने की हम कोशिश करेंगे, उनके उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। आपके सामने जो कैंडिडेट है वो 2 बार के सांसद है, मनोज तिवारी, कितनी चुनौती मानते हैं आप? देखिए, कोई ना कोई तो सामने होगा ही। जब चुनाव हो रहा है, इट्स लाइक कि जब कोई टूर्नामेंट होता है, कोई गेम होता है, तो 2 टीम होती है, तो कोई ना कोई तो सामने होता ही। मेरे ख्याल से व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, विचार महत्वपूर्ण होता है, मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। 10 साल से वो सांसद हैं, तो वो बताएं नॉर्थ ईस्ट की जनता को, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता को, कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है। और जनता तय करेगी कि जो वो कह रहे हैं अगर वो सच है, उन्होंने जो काम किया है, तो उनको अपना समर्थन और आशीर्वाद देगी।
मुझे लगता है कि दिल्ली में भाजपा जो है कोई काम नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हैं उनको परेशान करना, तंग करना। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को बिला वजह जो है जेल में डाल दिया गया है, कई मंत्रियों को जेल में डाल दिया गया है। तो जो एक चुनी हुई सरकार है उसको अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली का अपमान है, दिल्ली के आम लोगों का अपमान है, दिल्ली के अंदर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका मजाक उड़ाया गया है। मुझे लगता है कि इन चीजों का सवाल जो है इन चीजों पर जनता जरूर पूछेगी और इसका जवाब जो है माननीय सांसद जी को देना पड़ेगा। फिल्मी अदाकार सलमान खान के मुंबई में वाक़े घर के पास गुज़िश्ता रोज़ हुई फायरिंग बहस का मौजू बनते जा रही है। इस फायरिंग की जहां गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई ने जिम्मेदारी कबूल की है, तो वहीं ऑल इंडियन सैनी वर्क्स एसोसिएशन ने मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से अदाकार के लिए मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है। बयान में कहा गया है कि ऑल इंडियन सैनी वर्क्स एसोसिएशन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से अपील करते हैं कि वो सलमान खान की हिफाजत पर ज़्यादा तवज्जो दें। इनका कहना था कि इस वाक़े ने पूरी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। गैंगस्टर्स इस खौफ का फ़ायदा उठाकर बॉलीवुड से पैसे वसूल सकते हैं, क्योंकि अक्सर बॉलीवुड के गॉड फादर कहे जाने वाले सलमान खान को निशाना बनाया जा रहा है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। सबकुदोश जजों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा खत, अदलिया को कमज़ोर करने की कोशिश पर फिक्र का किया इजहार। कहा, अदालती निज़ाम में अवाम के भरोसे को कम करने की कोशिशें हैं तशवीशनाक। हिंदुस्तान सरहद पार दुश्मन पर भरपूर हमला करने की सलाहियत रखता है। कश्मीर में इंतखाबी जलसे से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। केजरीवाल की दरख्वास्त पर ईडी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, मगर दरख्वास्त जमानत पर जल्द समाअत से किया इनकार। 29 अप्रैल को होगी अगली समाअत। ईरान की तहवील में मौजूद हिंदुस्तानी मल्लाहों को रिहा कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। वज़ीर ख़ारजा की यकीन दहानी। मशरिक़ी वस्ता के मौजूदा हालात को करार दिया तशवीशनाक। सलमान खान के घर पर फायरिंग से फिल्म इंडस्ट्री में खौफ की लहर। सुन्नी एसोसिएशन ने सिक्योरिटी में मज़ीद इजाफे की अपील। अब दीजिए इजाज़त, पूरी टीम के साथ अल्लाह हाफिज़।